जय जोहार। मैं हूं योजना ठाकुर। सीजी स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन की खास खबरें। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से भय, कोरोना वॉरियर प्राप्ति वासनी को राजपाल सम्मान, राज ब्लू हेवन में सैन्य युवाओं को निशुल्क ट्रेनिंग, उजास वॉशिंग पाउडर की कुरुद में लॉन्चिंग और वुमेन्स हैंड सैनिटाइजर अब बाजार में। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामले और मृत्यु से लोगों में डर व्याप्त हो गया है। ऐसे समय में आम जनता की क्या राय है? कुरुद और धमतरी का दौरा करने के बाद दीपक ठाकुर की खास रिपोर्ट। दृष्टिकोण में तो अभी क्या दहशत का माहौल है और जिस हिसाब से शहरों में भी दहशत है, लोग निकलने के लिए मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और किसी प्रकार से लापरवाही ना करें, क्योंकि कोरोना काल ऐसा महामारी है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और उनसे बचने की कोशिश करें। नहीं, बंद एक विकल्प नहीं है और व्यापार जगत को ज़िंदा रखने के लिए भी थोड़ा सा उनमें सुचारू ढंग से व्यापार करें और मास्क पहने, सैनिटाइजर जैसी व्यवस्था अपनी शॉप में रखें और व्यापार भी थोड़ा चलना चाहिए। भले समय की जो पाबंदी है उसको कम किया जाए, पूर्ण रूप से व्यापार को छोड़ा ना जाए और समय को पाबंदी लगा के उनका व्यापार किया जाए। कोरोना अगर देखा जाए तो एक सिर्फ सर्दी खांसी है और कुछ नहीं है। सर्दी खांसी बुखार जो हर आदमी को साल में एक बार होता ही है, मौसमी बीमारी रहती है। बाकी इसमें स्टेजेस हैं, मॉडरेट से लेके सीवियर स्टेजेस तक है। माइल्ड स्टेज है, माइल्ड स्टेज में आज तक सबको बचपन से हर किसी को होता ही रहता है, वो भी एक प्रकार का नाम दे दिया गया है सर्दी खांसी को, कोरोना। बाकी मॉडरेट और माइल्ड में ही अगर आदमी सावधानी बरते, डॉक्टर से सलाह लेके इलाज कराए तो तुरंत ख़त्म भी हो जा रहा है। 3 से 5 दिन में इसका डोज होने के बाद ख़त्म हो जाता है। गंभीरता है, लोग लापरवाही मत बरतें। किसी को कुछ भी हो रहा है, अपने नाम सबसे पहले तो अगर किसी को होता है तो सबको बताए कि मेरे को हुआ, तो मेरे से जो मिला है वो भी सावधानी बरते। सावधानी से ही इसको बचाया जा सकता है। लोग अभी इस बीमारी को ऐसे छुपा रहे हैं, जानो मानो ये बहुत ही बेकार बीमारी है और लोग इससे घबरा रहे बहुत हैं, जितना घबराना नहीं चाहिए उनको। एबीपीएल वारियल आ रही है अभी, बाकी अभी वो हर जगह टेस्टिंग में ही चल रही है। अभी बड़े शहरों में आ चुकी है, अब छोटे शहरों में भी धीरे धीरे आ रही हैं। बाकी अभी उसका कंफर्म नहीं हो पाया कि उसको कितना डोज देना है। मल्टीविटामिन और ये विटामिन डी, विटामिन सी तो रेगुलर बेसिस में आदमी को लेना ही चाहिए। कोरोना आ गया है उसके कारण ले रहे हैं तो ये गलत है। मैंने पहले भी लेते रहते हैं, हम तो पहले भी मल्टीविटामिन बीच बीच में हम खाते ही रहते हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, आदमी इतना स्वस्थ खाना और अच्छा खाना तो खा नहीं पा रहा आज की डेट में। बाकी अभी जो सेल बढ़ी है विटामिन सी की, विटामिन सी तो आपको कोई भी खट्टी चीज़ में मिल जाएगा। फल हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई, तो उसमें भी आपको मिल सकता है। तो उसको चालू करें ज़्यादा अच्छा है दवाइयों से। तो कोरोना को क्या कहेंगे एक शब्दों में अगर कहा जाए तो? कोरोना डर है लोगों का, मतलब भय है लोगों को, और कुछ नहीं है उसमें। सावधानी बरतें लोग, सुरक्षित उसी में है सावधानी बरतने से। बाकी लापरवाही ना करें, कुछ लगता है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। लोग डर के मारे कई लोग बाहर नहीं आ रहे कि हमको डॉक्टर पकड़ के अस्पताल में भर्ती कर देगा, बाकी वो गलत है। डॉक्टर भी केसेस देख के आजकल भर्ती कर रहे हैं। वैसे ही बेड की कमी है तो आप नॉर्मल पेशेंट को तो उन लोग कोरोना शिफ्ट भी नहीं करें। होम आइसोलेशन अब चालू हो गया हर शहर में, तो कम से कम पहले 1 हफ्ते अगर आपको कुछ लग रहा है तो होम आइसोलेशन होकर अपने आप को सावधान रहें उसमें और दवाई के बचा सकते हैं। सृष्टि फाउंडेशन धमतरी की समाज सेविका श्रीमती प्राप्ति वासनी का चयन रेड क्रॉस सोसाइटी ने राज्यपाल सम्मान के लिए किया है। कोरोना काल में सेवा करने वाली श्री वासनी से तपेश जैन की खास रिपोर्ट। त्योहार मैं हूँ तपेश जैन और धमतरी में हूँ। मेरे साथ में श्रीमती प्राप्ति वासनी है, बहुत ही अच्छी। अगर कहा जाए कि समाज सेवा के क्षेत्र में, तो अभी जो कोरोना हुआ मार्च से मैं देख रहा था कि लगातार लोग घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, तो आप एक मेटाडोर में सब्जियां रख के, अनाज रख के लोगों के घर घर जाके, गरीब बस्तियों में भी जाके मेहनत की। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। आपके पति जो है हरी मेडिकल चलाते हैं, उनका भी बड़ा सपोर्ट रहता है। अच्छा लगता है कि जब ऐसी महिलाएं निकलती हैं और घर से बाहर निकल के बहुत मेहनत करती हैं। कोरोना एक ऐसी वैश्विक बीमारी है, हम सब जानते हैं कि इसका निदान बड़ा मुश्किल है, कठिन काम था, लेकिन प्राप्ति बहुत अच्छा काम किया। प्राप्ति को रेड क्रॉस सोसाइटी ने अभी राज्यपाल सम्मान के लिए नामांकित किया गया था, तो उसमें उनका चयन हो गया है और राज्यपाल उनको पुरस्कृत करेंगे। प्राप्ति बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपने ये उपलब्धि हासिल की। बहुत मेहनत की है लेकिन आपने। धन्यवाद भैया, सभी का धन्यवाद जो मुझे इतना सपोर्ट करते रहे और हमेशा मार्गदर्शन देते रहे। और जैसे कि कोरोना जब
22 मार्च को जब पूरी तरह से कर्फ्यू लगा था, तो 25 मार्च को मतलब चेटी चंड था हमारा त्यौहार। उस दिन से मतलब पता नहीं क्यों खुद को लग रहा था कि नहीं, मतलब हम लोग को अभी तो हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक ये फीलिंग थी। और फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, और जो मेरे साथ के मेरी सृष्टि फाउंडेशन के जो भी मेरे हमारे साथी हैं, हम लोग ने, सब लोग ने ये सोचा कि नहीं, हमें मतलब हम लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, हम फेसबुक चलाते हैं, हम टीवी देखते हैं, बस स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं ना, वो उनको कुछ पता ही नहीं है कि है क्या, कोरोना है क्या। तो हम लोग स्लम एरियाज़ में जाके, और हम लोग ने रेड क्रॉस के साथ मिल के भी ना, जितनी भी बस्तियां थी वहाँ पे जाके फ्री मास्क और सोप डिस्ट्रीब्यूशन किया, उनको एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया। और शासन, यहाँ की शासन जो हमारे कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम लोग की यहाँ की बहुत अच्छी टीम तैयार की, और उस टीम का उद्देश्य ये था कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना, क्योंकि मार्च अप्रैल में लोग कुछ भी नहीं फॉलो करते थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि है क्या ये। तो ये जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कि हमें भी बहुत अच्छा लगा, और लगा कि हाँ, हमने मतलब जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, पर लगा कि हाँ, हमसे जितना बना हमने किया। हाँ, वो मतलब एक ये था कि एक टीम के साथ मतलब काम करते आगे बढ़ते गए, कुछ इतना सोचा नहीं था कहाँ पहुँचेंगे, पर अच्छा लगा। मतलब लोग किसी के काम आके ना, दूसरों को कम, खुद को ज़्यादा एक क्या लगता है कोरोना क्या है दरअसल? कोरोना बस यही है कि जो भी शुरू से शासन की गाइडलाइन आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, हाइजीन रहना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, और अपने आसपास के लोगों को, देखिए वो बोलेंगे नहीं, पर हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है कि किसे हमारी ज़रूरत है। और मतलब महामारी के समय तो हम जितना हो सके ना सबको साथ लेके चलें। बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत एक बार फिर से जो है ना, प्राप्ति वासानी छत्तीसगढ़ मतलब धमतरी नगर में रहने वाली है। सृष्टि फाउंडेशन है आपका, सिंधी फाउंडेशन की आप क्या भारतीय सिंधु संघ की अध्यक्ष भी हैं आप? मैं भारतीय सिंधु सभा की भी बहुत आभारी हूँ कि उनकी भी मुझे शुभकामनाएं, और बहुत बहुत मार्गदर्शन मिला। मैं उनकी भी, भारतीय सिंधु सभा की भी आभारी हूँ। आपके पति का भी बड़ा योगदान रहता है, आपने समय दिया छत्तीसगढ़ न्यूज़ के लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदीप साहू सर, उनका बहुत बड़ा हमारा मार्गदर्शन था। रजत बंसल हमारे कलेक्टर, मौर्य सर, नम्रता गांधी मैम जनपद सीईओ हैं, इन सब के मार्गदर्शन में हमने धमतरी को 3 से 4 महीने हमने कोरोना मुक्त रखा। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा था। बाकी अभी थोड़ा सा ये केसेस बढ़ रहे हैं, पर यह है कि धमतरी में अच्छा ही है। छत्तीसगढ़ हेयर गुरु राज श्रीवास ने सेन समाज के युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। तनिष्का ठाकुर की खास रिपोर्ट। जो समय है कोरोना काल का समय है। कोरोना काल के समय में जो है हमारा सैलून इंडस्ट्री काफी पीछे जा चुका है। तो इस समय में जो सैलून व्यवसायिक है, जो हमारे सेन समाज के जो युवा जो है वो लोग फ्री बैठे, तो इस फ्री समय में हमने सोचे कि उनको कुछ नया दिशा दे सके, उनको कुछ सैलून में कम क्लाइंट होने के बाद भी वो अपने बिजनेस को ज़्यादा कैसे कर सके। इसके लिए हमने स्पेशली 10 दिन का जो है हमारे RBH एकेडमी में क्लास रखे हैं, और उनको सारी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को, अगर हमारे क्लाइंट के फेस में पिंपल्स है तो उसको प्रोडक्ट आप कैसे सेल कर सकते हो, और प्रोडक्ट सेल करके आप अपने सैलून के जो बिजनेस है उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट आता है तो ओनली शेविंग कटिंग के साथ साथ उसको आप एक्स्ट्रा उनके जो स्किन में होने वाले प्रॉब्लम, हेयर्स पे होने वाले प्रॉब्लम के बारे में बता के, कुछ ट्रीटमेंट करके, कुछ एक्स्ट्रा जो सर्विस है वो सजेस्ट करके आप अपने बिजनेस को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर हम सभी को बता रहे हैं। और यहाँ पर जो बाबूजी है, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको देख रहा हूँ, और शुरू से मैं देखा हूँ कि उन लोग घर घर जाके जो है वो बाल काटते थे। तभी से मेरे माइंड में था कि नहीं, मेरे को तो कुछ अलग करना है और इस काम को एक नया दिशा देना है। इसके लिए मैंने अपने छोटे से जो गांव है उसको छोड़ के शहर आ गया, और वहाँ पर फिर मैंने दिल्ली रहा, बॉम्बे रहा, नागपुर रहा, बहुत जगह रहा। बड़ी बड़ी जो इंडिया की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है वहाँ पर मैंने जॉब किया, काम किया, और अपने काम को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बारीकी से देखा हूँ। और आज उसी नॉलेज को मैं अपने जो मेरे समाज के युवा है उनके साथ, या अदर जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं शेयर कर रहा हूँ और आगे बढ़ाने का कोशिश। सर जो 10 दिन का ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छे चीज़ सिखा रहे हैं हमको, हेयर्स के बारे में बहुत अच्छे चीज़ बता। और कोई क्या कहना चाहेगा? कोई कहना चाहता है कुछ? अच्छा, आप कहना चाहते हो, बताओ क्या कहोगे आप?
राजस्थान ने तो हमारे जो पुश्तैनी काम है, जो परंपरागत तरीके से चलते आ रहा है, उसको एक नया आयाम देने का काम किया यहाँ पर। क्योंकि हम लोग भी कोरोना के समय में घर में बैठे हुए थे, उसके बाद फिर नया कुछ सीखने का, नया तकनीक, नया जो ज़माना है वो आधुनिक तरीके से चेंज होता जा रहा है। तो उसको ध्यान रखते हुए मॉडर्न तरीके का अपनाते हुए हमें कैसे कस्टमर से रिलेशनशिप बना करके बेहतर उसको प्रोडक्ट दे सके, बेहतर सर्विस दे सके, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा काम। उच्च तकनीक से बना उजास वॉशिंग पाउडर की लॉन्चिंग धमतरी जिले के कुरुद में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में किया गया। दिनेश साहू कि जो पैसा जो पहले जो जिस तरीके से होता था कि गांव में शहर का पैसा गांव में आता था, अब पूरा गांव का पैसा शहर में जा रहा है। इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए क्या किया जाए, ऐसा करके सोचें। और फिर वहाँ पे एक गांव में जितना भी जो महिलाएं हैं या जो बेरोजगार लोग हैं, उसमें एक एंटरप्रेन्योर डेवलप हो, इस तरह से काम को सोचकर इसका शुरुआत किए। और हमने अभी 2 चीज़ों पर शुरुआत किए हैं, एक उजास डिटर्जेंट पाउडर पर और दूसरा सैनिटाइजर पर। तो अभी सबसे पहले जब हमने जिला जो मिशन डायरेक्टर थे अभिजीत सिंह जी, तो सबसे पहले क्रूज को हमारा जवाबदारी सौंपा कि क्रूज में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप क्रूज से ही शुरुआत करें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जो एक्टिव है वहाँ से शुरुआत होगी तो अच्छा होगा। प्रोसेसिंग एंड प्राइवेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा व्यापारी सम्मेलन मेघा और क्रूज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित दोनों ही ब्लॉक के समस्त व्यापारियों का मैं स्वागत करता हूं। व्यापारी जैसा भी आपके इस कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि किसी भी कार्यक्रम के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए जो व्यापारी से अपेक्षा किया जाता है, हम उस पर भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। बस मैं इस कंपनी के डायरेक्टर महोदय से चाहूँगा कि ऐसा माल हमें दे, काम तो करना है, और जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका भरपूर उपयोग भी है इस क्षेत्र में और समस्त क्षेत्रों में। जो हमारे कुरुद ब्लॉक में लगभग 2263 स्व सहायता समूह है, जिसमें हर एक स्व सहायता समूह में लगभग 10 से 15 महिलाएं जुड़े हुए हैं। और हम इस जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इससे हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारे हर एक गांव से महिलाएं जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हमारे महिलाएं जो है घर में ही रह करके स्वरोजगार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाभ कमा करके आर्थिक स्थिति में उनका सुधार हो। तो इस प्रयास से हम लोग श्रीमद एग्रो प्रोसेसिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ करके हम जो स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करने का हमने एक कदम उठाया है और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी प्रॉफिट हो और उनकी गरीबी दूर हो सके। एक छोटी जगह कुरुद शहर में इस टाइप का आयोजन देना हमारे रामचरण जी डायरेक्टर को मैं कुरुद की ओर से भी धन्यवाद दूंगा। कंपनी को एक छोटे शहर में लॉन्चिंग किया। उजास पाउडर, वॉशिंग पाउडर का और घर के बीच एक सामंजस्य, पाउडर क्योंकि महिलाओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है कि हम किस तरीके से पाउडर अपने घर में उपयोग करें जिससे घर में उजास जैसे उजाला की सफाई की व्यवस्था हो। और यह सबसे बड़ी अच्छी है कि जो कंपनी डायरेक्टर महोदय की सोच है कि जो महिलाओं द्वारा निर्मित या पैकिंग किया गया वॉशिंग पाउडर शहर तक आ रहा है, उससे हमको 2 फायदा है कि व्यापारी हित भी साधा जा रहा है और महिलाओं के भी हित को ध्यान रखा जा रहा है। ये हमारे लिए एक सेवा भाव भी है कि महिलाएं उस उन्नति के शिखर पे आएंगे और महिलाओं को बढ़ने का एक मौका मिल रहा है हमारे बीच में कि विभिन्न ग्राम से समूह जो बनते हैं उनको भी आय का स्रोत मिल रहा है। व्यापारियों की सोच को एक अच्छी पहल हो रही है जिससे आय का संसाधन बढ़ रहा है हमारे बीच में। ये सब चीज़ जब हमें बताया कि एक उजास के नाम से हमें वॉशिंग पाउडर जो है ग्रामीण महिलाओं को पैकेजिंग का कार्य करना है, जिनका प्रोसेसिंग जो है अहमदाबाद से हो रहा है,
तो हमने ये जो काम जो है फरवरी से ही चालू कर दिया था। व्यापारी भाई श्री सुरेश शुक्रमणि जी, जिन्हें हमारे कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा यह उपहार देना है। तालियां बजाते रहें। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित व्यापारी भाई श्री कोमल सिन्हा जी, उजाला ग्राम संस्थान रायपुर द्वारा हैंड सैनिटाइजर ह्यूमैन बनाया गया है, जो एडीए से अप्रूव्ड है। अब ये बाजार में उपलब्ध है। ह्यूमैन हाइजीनाइजर WHO फॉर्मूला हाथों को सॉफ्ट और स्मूथ रखने में मदद करता है, हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। अल्कोहल बेस किल्स 99.99% वायरसेस एंड बैक्टीरिया। हाथों को दोबारा धोने की जरूरत नहीं, हाथों में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। कोरोना से बचना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, ह्यूमन हैंड सैनिटाइजर। कोरोना से बचना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, ह्यूमन हैंड सैनिटाइजर। ये थी सीजी स्टार न्यूज की खास खबरें। महामारी कोरोना से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने, हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करते रहें, लोगों से जुड़े रहें लेकिन दूरी बनाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर्दी खांसी बुखार होने पर डॉक्टर से सलाह लें, डरे नहीं, कोरोना का इलाज है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय छत्तीसगढ़।